पाठ एक भाषा और व्याकरण। प्रश्न एक, भाषा किसे कहते हैं? भाषा के भेद उदाहरण लिखिए। उत्तर, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह दूसरों के विचारों को समझता है। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। प्रश्न दो, भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं, उनमें अंतर बताइए। उत्तर, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा का मौखिक रूप परिवर्तनशील है, किंतु लिखित रूप में स्थिरता बनी रहती है। प्रश्न तीन, बोली किसे कहते हैं? उत्तर, एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का रूप स्थानीय होता है, जिसे बोली कहते हैं। प्रश्न चार, लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उनके लिखने की विधि लिपि कहलाती है। प्रश्न पाँच, व्याकरण की परिभाषा देते हुए उसके प्रमुख अंगों का परिचय दीजिए। उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें हमें भाषा के शुद्ध रूपों का बोध होता है। व्याकरण के तीन अंग हैं, फर्स्ट वर्ड विचार, सेकंड शब्द विचार, थर्ड वाक्य विचार। प्रश्न छः, भाषा और व्याकरण में संबंध स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है, समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होता है, व्याकरण इस परिवर्तन की समीक्षा करता है। पाठ दो, वर्ण विचार। प्रश्न एक, स्वर्ण वर्णों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, अ व आ कंठ से बोले जाते हैं, अतः इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ई व ई का उच्चारण तालु से होता है, अतः इनका उच्चारण स्थान तालु है। प्रश्न दो, स्वरों के भेद स्पष्ट कीजिए। उत्तर, स्वरों के दो भेद हैं, फर्स्ट ह्रस्व स्वर, सेकंड दीर्घ स्वर। प्रश्न थर्ड, व्यंजन किसे कहते हैं? उत्तर, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुकावट के साथ मुख से बाहर निकलती है और उनके स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। प्रश्न चार, स्पर्श व्यंजनों को उदाहरण समझाइए। उत्तर, स्पर्श का अर्थ है छूना। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण कवर्ग, चवर्ग आदि। प्रश्न पाँच, अयोगवाह से क्या अभिप्राय है? उत्तर, अयोगवाह वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते, इन्हें स्वरों या इनकी मात्राओं के बाद लगाकर ही बोला जाता है, अयोगवाह कहलाते हैं। प्रश्न छः, आगत ध्वनियों को उदाहरण समझाइए। उत्तर, हिंदी में ऐसी ध्वनियाँ जो पहले प्रयोग में नहीं थी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि शब्दों के कारण प्रयोग में आने लगी हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे क, ख, ग आदि। प्रश्न सात, स्वर्निम ध्वनियाँ क्या हैं, समझाइए। उत्तर, ड और ढ स्वर्निम ध्वनियाँ हैं, ये ड और ढ से विकसित हुई हैं। पाठ तीन, शब्द विचार। प्रश्न एक, शब्द की परिभाषा दीजिए। उत्तर, दो या अनेक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्तर, शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है? उत्तर, शब्दों का वर्गीकरण चार आधारों पर किया जाता है। फर्स्ट, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर, सेकंड, रचना के आधार पर, थर्ड, अर्थ के आधार पर, फोर्थ, प्रयोग के आधार पर। प्रश्न तीन, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द पांच प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, मिश्रित शब्द। प्रश्न फोर, तत्सम शब्दों और तद्भव शब्दों में अंतर उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे सिंह, मुख। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी भाषा में आने पर उनका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो गया है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे शेर, मुँह। प्रश्न पाँच, देशज तथा विदेशी शब्द किन्हें कहते हैं? चार चार उदाहरण दीजिए। उत्तर, वे शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे सरपट, रोटी, ठेला, खर्राटा, लोटा, पटपटिया, ताला, खुसुर पुसुर। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अंग्रेजी शब्द मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, पेन,
अरबी शब्द कानून, किस्सा, फ़कीर, काजी। फ़ारसी शब्द चश्मा, प्याला, बर्फ़, आदमी। पुर्तगाली शब्द गमला, फीता, आलू, चाबी। प्रश्न 6, रुकावट बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट रूट शब्द, सेकंड यौगिक शब्द, थर्ड योग रूट शब्द।